जय जौहर पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन संग रचना नितेश। छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल और शिक्षक मन के युक्ति युक्तकरण के प्रक्रिया शुरू करे बर जाथे। एक निर्देश तक आज जारी कर देगी से जेकर ऊपर छत्तीसगढ़ शिक्षक संगठन आपत्ति व्यक्त करत है। उन्हें कांग्रेस घलो के सरकार ऊपर हमलावर है। आखिर का है ये सियासत के वजह दिखाता ने खास रिपोर्ट में। स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल और शिक्षक के युक्तियुक्तकरण के प्रक्रिया फिर शुरू करे जाए के आदेश जारी होए के संग एक ऊपर फिर ले आपत्ति शुरू हो गए है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संगठन के अनुसार 5 साल अगस्त में जारी आदेश लही लागू करे जाते तब विरोध के बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया रोक दे रही से युक्तियुक्तकरण पर समय सारणी घरो जारी हो गए। एक अनुसार स्कूल के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया 7 मई ले शुरू होकर 25 मई तक चली। वहीं शिक्षक के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया 15 मई ले शुरू हुई। संगठन युक्तियुक्तकरण के आड़ में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के सेटअप में बदलाव करत हुए शिक्षक के संख्या घटाए के बाद कहते शिक्षक संगठन के पदाधिकारी मन के कहना है कि सेटअप में बदलाव करे ले शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। यह नियम पूर्णतया अव्यावहारिक है, दोषपूर्ण है, विसंगतिपूर्ण है। सेटअप शिक्षकों के हितों के विरुद्ध है, इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। युक्तियुक्तिकरण के नाम से सेटअप से छेड़छाड़ यदि किया जाएगा तो इसको प्रदेश के संगठन जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मामला में भाजपा के कहने के सरकार स्कूल के व्यवस्था ठीक करे व सरल प्रयास करत है। ये फैसला ले स्कूल में शिक्षक के कमी दूर हुई। एक लाग अवैध शिक्षण सत्र में छात्र मन मिली। उन्हें विपक्ष के कहना है कि ये प्रक्रिया ले शिक्षक और छात्र प्रभावित हुई। सरकार के पास कोनो ऐसा सटीक योजना नहीं है जेकर दम में उन बेहतर शिक्षा छत्तीसगढ़ के नवनिहाल मतलब दे सके। सभी स्कूलों में बराबर शिक्षक हों, इसके लिए युक्तियुक्तकरण करना आवश्यक है। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। स्टूडेंट और जो शिक्षक का जो अनुपात है वो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम बात करें राष्ट्रीय स्तर से अनुपात दर से हमारा अच्छा है, लेकिन उसको और बेहतर करने के दृष्टि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम उठाया है। इससे तो टीचरों का भी नुकसान होगा और छात्रों का भी नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाना नहीं चाहती। कोई सटीक योजना सरकार के पास है नहीं। नवा शिक्षा नीति के अंतर्गत युक्तियुक्तकरण में जौन जिला में राष्ट्रीय मानक ले कम विद्यार्थी हुई उल्ला और शिक्षक ला आसपास के स्कूल में मर्ज करे जाना है। राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारे बर एक प्रयास करत है। ऐसा में सरकार ला शिक्षक संगठन के आपत्ति या शंका ला दूर करे में प्रक्रिया ला आगू बढ़ाना चाहिए। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन अब शिक्षक संघ ला एक ऊपर आपत्ति है। दूसरा डहार विपक्ष तो को सरकार ला घेरत है। देखना हुई कि सरकार एक का जवाब देते। आज जिम्मेदार मन ले जवाब भी लेबो, एक संगे विपक्ष ले भी समझे के कोशिश करबो कि आखिर आपत्ति का है। संगे आज हमन शिक्षक संघ ले भी गोट बात करे बर जाथन, जानना चाहथन कि ओकर मन के मांग का है। काबर के एकर पहली भी जब युक्तियुक्तकरण के आदेश सामने आए रही से तब विरोध करे के रही से, तो फिर दोबारा आखिर का मांग के ला लेके विरोध करे जाते। ये जब सवाल ऊपर आज जवाब लेबो। हमार संग में 3 पहुना जुड़ी आ चुके हैं। हमार संग भाजपा प्रवक्ता प्रवीण साहू जी है। प्रवीण जी जोहार है आप मन के। कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जी है। शिल्पा जी आपो मन के जोहार। एक संगे आप मन बता कि हमार संग में आज सर्व शिक्षक संघ के संयोजक विवेक दुबे जी भी है। विवेक जी आपो मन के जोहार है। सबले पहली तो प्रवीण जी मैं आप मन ले ये समझना चाहूँ कि अगस्त में युक्तियुक्तकरण के फैसला लेगी से वो टाइम भी आप मन इला लागू करैया रहे हो, लेकिन एक बाद विरोध होई से फिर आप मन इला रोक दो। फिर अब अचानक से युक्तियुक्तकरण के आप मन आदेश जो जारी करे हो, एक पूछे का वजह है? देखिए सबसे पहले तो भारत माता के जय कहूँ, आप सब जन जोहार प्रणाम। देखिए सबसे पहले तो हमारी मानसिकता ये है कि लगातार हम शिक्षा के जो स्तर है हम उठाए प्रयास करते हैं। अगस्त में लगातार हम प्रयास करे हैं और उस संदर्भ में उस समय में भी लगातार शिक्षक संघ से हम बात कर रहे हैं। वर्तमान में उद्देश्य क्या है मैं बताना चाहता हूँ कि जो अनुपात में प्रकार से शिक्षक और लड़का मन का अनुपात है लगातार बने रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर अगर आंकड़ा की बात करो तो प्रदेश में 5484 ऐसे स्कूल है जहां केवल मात्र 1 टीचर है। और अगर बात करो तो अगर पूरा प्रदेश में 7305 ऐसे स्कूल है जहां अतिशेष टीचर है यानी एक्स्ट्रा टीचर। तो कहीं ना कहीं अनुपात में अंतर है। एक जगह टीचर बिल्कुल नहीं है तो कई जगह शिक्षक ज्यादा है। तो निश्चित रूप से एला कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य बिठाए पर युक्तियुक्तकरण के सराहनीय फैसला लेंगे। लगातार प्रत्येक वर्ग के हम यहाँ पर अगर
बात करें तो पहले से गोट बांट करें और गोट बांट करे के बाद निश्चित रूप से बहुत बड़े फैसला हमन निश्चित रूप से सरकार है शिक्षा के विषय में ले है। मैं कुछ आंकड़ा वाला बताना चाहता हूं, खासकर विशेष रूप से अगर बात करो तो देखो बस्तर में अगर बात करो तो केवल एक अगर बात करो तो 428 ऐसे स्कूल है जहां केवल एक टीचर है। अगर हम बात करें बस्तर में तो अगर बात करें तो 54 ऐसे स्कूल है जहां बिल्कुल टीचर नहीं है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम कहा तो असमानता है। रायपुर में कहीं ना कहीं टीचर ज्यादा है, बस्तर जैसे क्षेत्र में टीचर्स की संख्या या तो नहीं है या तो बिल्कुल नहीं है, तो निश्चित रूप से बहुत कम है। तो लगातार कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पूरा प्रदेश में है। एक स्थिति बहुत ही गंभीरता पूर्वक ये फैसला हम ले। लेकिन प्रवीण जी, बैलेंस बनाना भी आपे मन की जिम्मेदारी रही से, ये बैलेंस नहीं बन पाई। एक स्थिति ये जन आंकड़ा ऊपर नीचे अपन बताते ना, ये आंकड़ा गड़बड़ाए ही एक स्थिति है। हालांकि ठीक है, ओकर ऊपर भी बात करबो खबर के ओमा युक्तियुक्तकरण में सिर्फ टीचर मन ला शिफ्ट नहीं करे जाए बल्कि कई स्कूल जन बंद भी हो जाए। ओकर का साइड इफेक्ट है, एकर ऊपर भी चर्चा करबो। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे संग में है। शिल्पा जी, खाली विपक्ष के नाता अपन जिम्मेदारी ला आप मन निभाता विरोध करके या आप मन ला लगते वाकई में युक्तियुक्तकरण ले जिन पूरा व्यवस्था है तेन डगमगा है? आप उनके सब दर्शक मंडल जय जोहार करत हो। रचना जी सबसे पहली तो समझे वाली बात है रे कि ये फैसला में छत्तीसगढ़ के स्कूल मनला बंद करे चाहिए। अब बंद करे के जो फैसला है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के नवा चरित्र नो हरे। एमन स्कूल मनला बंद करे के दिशा में कार्य करते, एमन ला शिक्षा के स्तर ऊंचा करे में कोई इंटरेस्ट नहीं जाहिर करते। एमन अनुपात की बात करते, मोर भाई अनुपात करत रही से, तो अनुपात बैलेंस करे बर का एक ही तरीका है कि स्कूल मनला बंद करे जाए। ये तरीका नहीं हो सके कि रिक्त स्थान जो है, जो रिक्त शिक्षक भर्ती पद में जो भर्ती होना चाहिए वो शिक्षक मनला ज्यादा से ज्यादा भर्ती करे के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। और उसके बाद प्रमोशन के भी स्थानांतरण और प्रमोशन के भी जो बाट जो थे, जो हमारे शिक्षक मन के भी जो विचार है ओला लेके काम करेंगे। तो तुगलकी फरमान जारी करके एमन बिना सलाह मशवरा करके एमन निर्णय लेने से, तो ये कहाँ के सही फैसला है? केवल विपक्ष होने के नाते नहीं, गुरुजी मन भी तो आपत्ति है। ओमन के ठीक है, मैं समझ लेता हूँ। जरा ओपनिंग स्टेटमेंट में गुरुजी मन ले भी ले लेता हूँ कि आखिर ओकर मन के का आपत्ति है। विवेक जी, अगस्त में ये फैसला सामने आ रही से तब हो आप मन विरोध करे रहे हो, जेकर बाद ये आदेश ला टाले गे रही से। अब तो गोट बात करे के बाद ही ये फैसला ला लागू करेगे है, वो आदेश ला जारी करेगे। अब गुरुजी मन ला आखिर का आपत्ति है? रचना जी बहुत बहुत धन्यवाद हमला अपन बात रखे के मौका देबर। और मैं आप लोग बता दूं कि अगस्त में जब बात हो रही है तो आपे के चैनल के माध्यम से जिन हमन बता रहे हैं कि जैसे करना चाहिए ओकर बर खुद जिन पैनलिस्ट बैठे से कहें कि नहीं बिल्कुल सही बात है, एला मैं पहुंचाऊं सरकार तक। मैं आप लोग बता दूं कि जिन अगस्त में आदेश निकले रही से तेने आदेश ला हु बहु फेर लागू कर दिए गए, मैं एक बिंदु में सुधार नहीं करे गए। दूसरा बात, साहू जी कहत रही से कि संगठन से बात करे, भगवान जाने कौन संगठन ले बात हो, आप खुद देखा था मीडिया ले तो कोई चीज छुपा नहीं, जम्मू संगठन विरोध करते हैं। तो भाई का ऐसे हो सकता है कि हम कोई चीज पर सहमति देवो तो हम ही विरोध करबो? कोई संगठन से कौन संगठन से बात हो हमला तो पते नहीं है। तीसरा चीज मैं आपको तार्किक ढंग ले बताता हूँ, आप खुद सहमत हो जा। देखा कोई भी शिक्षक जिस साहू जी आंकड़ा बताती है तो मैं ये पूछा हूँ का उस शिक्षा का सीधा अपन बोरिया बिस्तर लेके वो स्कूल में अपने आप पहुंच गए? अभी पिछले 2-3 साल के अंदर बस्तर में, सरगुजा में जिन ट्राइबल क्षेत्र के बात करता भारी संख्या में पदोन्नति भी होइस, पिछली सरकार ही करीस और नवा भर्ती भी होइस। तो भाई अतका कन स्कूल कैसे खाली रह गए? अतका कन स्कूल ऐसे खाली होते रत्ना जी होते का कि जिन स्कूल में शिक्षक पहले से पदस्थ थे उन्हें फिर शिक्षक भेज दिए जाते, और जिन एकल शिक्षक ही और शिक्षक भी रही थे जिला आदेश में लिखे जाते कि यहाँ पहले पद स्थापना दी जाए तो यहाँ दिए नहीं जाए। मैं अभी आप लोग उदाहरण साथ बताता हूँ कि नवा अभी जिन भर्ती करीन कि भाई जिन बीएड वाले ला हटा के जिन डीएड वाले करीस ओई में से 20 जन शिक्षक के संशोधन कर दिन। पहले बस्तर में पद स्थापना से तेला संशोधित करके अभी जसपुर साइड भेज दिन। ऐसे पूरा अमूलचूल परिवर्तन हो जाते। तो होते का कि जब पदोन्नति अब ये होते तो वो समय सब गड़बड़ी होते, जेकर हमन बार बार विरोध करथन। कोई चीज ला लागू करा था अगर गलत होते तो शिक्षक संगठन का वाला बता ही भी नहीं। मैं आप लोग बता तो कैसे हो ही अभी भाई हम ये कहते रहे कि पहले आप पदोन्नति कर देवा। देखा सहायक शिक्षक है आज वह 98 ले नहीं पाए रही से पदोन्नति, पिछले बार नियम बनाए गए ओहू में पूरा पदोन्नति नहीं हो पाए। भाई जब सहायक शिक्षक ला आप शिक्षक बना दे, शिक्षक ला व्याख्याता बना दे तो सब जन अपने आप फुलफिल हो जाए, युक्तियुक्तकरण की जरूरत नहीं है। लेकिन ओला ना करके युक्तियुक्तकरण करिया और 4 महीना बाद फिर पदोन्नति करिया।
तो का हो ही जैन शिक्षक दूसरा जगह विवेक जी, अगर मैं गलत नहीं हो तो जैसे आप मन ये बतायो कि हमारे मन के चल में और यही पंचायती में अपन अपन मांगला उठाए रहे हो। बहुला अच्छा से याद है कि 28 अगस्त के जब ये फैसला सामने आए रही से तब आपे मन यही टीवी चैनल में बोले रहे हो कि पदोन्नति हो जाना चाहिए, ओकर बाद फिर ये व्यवस्था लागू कर दी, हमला कोई परेशानी नहीं है। तो अब तक तो पदोन्नति की पूरा प्रक्रिया समाप्त हो चुके हैं, अब तो परेशानी नहीं होना चाहिए ना। लेकिन अब आपन जिन बात ला बोला था कि कहूँ एको शिक्षक नहीं है, कहूँ अतिशय शिक्षक है, तो ये का सिर्फ प्रशासन की गलती है या सिर्फ विभाग की गलती है? का ये तो सर्वविदित है ना विवेक जी कि गुरुजी मन भी सिर्फ शहरी क्षेत्र में रहना चाहते, कोनो जाना ही नहीं चाहे सुदूर क्षेत्र में। और ओकर कौन व्यवस्था रही थे ये तो मोला लगता है कि आप मतलब बताए कि मोला जरूरत नहीं है और ना ही कोनो ला भी समझे की जरूरत है, ये सबला मालूम है। रचना जी, मैं आपला बता दूं कि जिन समय हमारी बात हो रही से एक शिक्षक के, एक सिंगल शिक्षक के ना, शिक्षक से लेक्चरर पद में प्रमोशन नहीं हुए हैं, एक लेक्चरर के लेक्चरर से प्राचार्य पद में प्रमोशन नहीं हुए हैं, और जैन तीर हमर रहन ओकर बाद कोई प्रमोशन नहीं हुए हैं। और अभी लास्ट में तुरंत जवाब ले लेता हूं विवेक जी, आप बात ला आगू बढ़ाए के बिना पहले जवाब ले लेता हूं। यानी विवेक जी आपन के कहना है 28 अगस्त 2024 के बाद एक भी प्रमोशन नहीं हुए। प्रवीण जी, वो मेरा भी बात हो रही से जब फैसला सामने आ रही से कि प्रमोशन की प्रक्रिया खत्म होत ही बैलेंस भी बन जाही और एक संगे युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया ला आपन सुचारू रूप से कर सकता हो। तो ओकर बाद 28 अगस्त ले लेके आज हम 30 अप्रैल 2025 में बैठे हैं, 8 महीना में ये प्रक्रिया ही नहीं हो पाई से, ये विभाग के फेलियर नहीं है? देखिए लगातार प्रक्रिया चलत है। अब सबसे स्पष्ट रूप से जो जनता बताना चाहता हूँ, आदरणीय शिक्षक वाले बताना चाहता हूँ, भाई कहाँ लिखा है कि पदोन्नति भविष्य में नहीं हुई? पदोन्नति के अधिकार आप मन के है, अधिकार हमेशा बने रही। भाई युक्तियुक्तकरण बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। जिस प्रकार से आदरणीय विवेक जी स्वयं बताई से कि कई जो स्कूल में केवल एकल शिक्षक है, कई शिक्षक विहीन है, तो कई जगह अतिशेष है। आप स्वयं समझो कि अतिशेष है, यानी कई स्कूल में एक्स्ट्रा टीचर जितना आवश्यकता है उससे अधिक टीचर, और कई जगह शिक्षक विहीन। तो लगातार निश्चित रूप से प्रत्येक लेखा के अधिकार है कि भाई ओला पढ़ाई पर गुरुजी होना चाहिए। तो भाई कहीं अगर टीचर ज्यादा है और कहीं टीचर बिल्कुल नहीं है तो कहीं ना कहीं मर्ज तो करे लगी। और भाई देखो आदरणीय गुरु जीवन में कह सकता हूँ कि मोमबत्ती की तरह अपन जीवन जलाते और कहीं ना कहीं लेखा मन के जीवन में उजारा करते। तो लगातार अगर ये उपयोग आप कहीं ना कहीं अपन जो है अपन जीवन के उपयोग लेखा मन के हित में करत हो, तो ये हित में आपन आपत्ति कौन बात के? और जितना विषय है तो आप सरकार के समक्ष रखो, मैं बैठे हो आपके कोई भी विषय होता। और मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी पदोन्नति आपके रुके नहीं भाई। लेकिन एक अगर सोचो कि बस्तर में आप स्वयं स्वीकार करो कि बस्तर जगह कई जगह एकल शिक्षक वाले स्कूल है, कई जगह शिक्षक विहीन स्कूल है, और अगर रायपुर की हम बात करें तो कई जगह अतिशेष है। तो निश्चित रूप से जो अनबैलेंस है तेला बैलेंस तो करे लगे। तो ना प्रवीण जी, शहरी क्षेत्र में 7305 शिक्षक अतिशेष। विवेक जी, ये तो आपको मलमोला लगता है कि आंकड़ा में आप मतलब क्या बताऊं, आप मतलब तो पहले ही मालूम होई शहरी क्षेत्र में 7000 ले ज्यादा शिक्षक मन अतिशेष है। तो जिन तरह ले आप मन शिक्षक मन के मांगला, गुरुजी मन के मांगला सरकार तक पहुंचाते हो, वही तरह ला आपो मन ला तो ये ऊपर काम करना चाहिए ना। ये आपो मन के संघ की तो जिम्मेदारी हावे ना एकठन की, अगर शहरी क्षेत्र में अतिशेष शिक्षक है, अगर सरकार मन ला भेजना चाहते हो, कोनो तरह ले मन रोकते, तो ये आपो मन की जिम्मेदारी है कि एक व्यवस्था बनाए जाए। आपो मन तो संघ में एक बार में बगोट बात करत हो ना, अगर अधिकार है तो जिम्मेदारी भी तो है ना विवेक जी। रचना जी मैं आपला बता दूं, रचना जी मैं आपला बताता हूँ, मोर बात ला आपले निवेदन है कि ध्यान से समझिया। ठीक है। देखा कोई स्कूल में 2 जन शिक्षक पदस्थ रही से रायपुर के, ओमा जब पदोन्नति हो या नया भर्ती हो तो का करीन, एक दिव्यांग शिक्षक ला दीन, एक नया शिक्षक ला दीन, 4 जन हो गए। अब करत का है युक्तियुक्तकरण के जो नियम है तेला आप पढ़िया, परीक्षा अवधि में जिन शिक्षा के टेका नहीं हटाना है, जिन दिव्यांग शिक्षक टेका नहीं हटाना है, तो जिन 2 शिक्षक अब पहले से रही से ओला जानबूझ के हटाया जाए। भाई अगर वो स्कूल में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक रही से आपे मन कहा था, तो वहां 2 शिक्षक नया लाइस कौन का शिक्षक अपन आपसे आगे। मैं यही तो बार बार कहता हूँ कि जब जब गड़बड़ी होते आपके चैनल के माध्यम से, हम अपन संगठन के ज्ञापन के माध्यम से बताथन, पिछले बार भी बता रहे हैं, पदोन्नति के जब नियम आइस, नई भर्ती के नियम आइस, आप एक जांच करा लेवा तो ये नियम रही से कि शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक में पोस्टिंग किया जाए। पोस्टिंग काहे नहीं हुई? कैसे अतिशेष की संख्या बढ़ गए? जैन अतिशेष की संख्या मान लो 1000 रही से वो 7000 पहुंचिस, तो पहुंचिस कैसे? ऐसे पहुंचिस कि पिछले 2-3 साल में जैन प्रक्रिया हो है तेमा जेमा शिक्षक पहले से पदस्थ रही से मैडम उन्हें और शिक्षक लाभ दिए गई। और अब क्या करते हैं, युक्तियुक्तकरण के जो नियम बनाए हैं तेकर तहत जो नया शिक्षक आए थे बचाए जाते और जो पुराना शिक्षक रही तेला उहले हटाए जाते। ये बात के विरोध है। दूसरा मैं आप बता दूं, सेटअप के बात कर लेते हैं।
अभी जो नियम बना है प्राइमरी स्कूल का अगर कहिया तो मान लो 60 से 90 बच्चा है कोई स्कूल में, तो वहाँ एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक यानी टोटल 3 जन रखी। प्राइमरी के बात करिए तो पहली से लेकर 5वीं तक के कक्षा होते भाई, एक एक क्लास पर कम से कम एक एक शिक्षक तो रखिया, और नहीं तो का हुई दूसरी तीसरी सब लोग बैठा गुरुजी पढ़ा है तो आपे कही है कि ये कौन से प्रकार के पढ़ाई होते रहे भाई, सबो क्लास ले एक साथ बैठा लिए। सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन भी होते, जाति जनगणना भी होते, चुनाव भी होते और डाक के भी दुनिया भर काम होते, ओहू ला हमन करथन। आप खुदे सोचा 3 शिक्षक हाँ 5 कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक ला कैसे पढ़ा है। मिडिल स्कूल में जाहा तो ओहू हाल है, मिडिल स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल 5 ही तो सब्जेक्टे है और 6वीं से लेकर 8वीं तक कक्षा रही और 3 थे शिक्षक देवा था बना के कि अतका जन रही, तो वही सब चीज के विरोध करा था। हमन पिछले बार भी आप मन के माध्यम से बात ला बता रहे हैं कि भाई जन सेटअप दे था विवेक जी, ताकि हम सबके आवाज ला समझन सुनन और ओकर बाद का बेहतर विकल्प हो सकते हैं ऊपर चर्चा करन। प्रवीण जी, का सिर्फ युक्ति युक्तकरण ही एकमात्र आप मन का विकल्प रही से, का कोनो दूसर विकल्प नहीं रही से? काबर के विभाग आपके हाथ में है, शासन प्रशासन आपके हाथ में है, सत्ता आपके हाथ में है, ये बैलेंस का दूसरा तरीका ले आप मन नहीं बना सकते रहो। देखो जैसे मैं बोले हूँ विवेक जी ला, ये तो सर्वविदित है, सबला मालूम है कि शहरी क्षेत्र में आखिर ज्यादा टीचर मन कैसे आ जाते, कोनो न कोनो जुगाड़ लगा के अपन ट्रांसफर ला रुकवा ले जाते। लेकिन ये आपे मन के सरकार के अंदर में अधिकारी मन करत है ना आखिर, और ओकर बाद बड़े बात ये कि जब युक्ति युक्तकरण के प्रक्रिया चली तब वही अधिकारी मन रही, फिर ओकर का गारंटी है कि सब कुछ बिना पार्शलिटी के हुई। जैसा कि विवेक जी आरोप भी लगाते कि पार्शलिटी होते, नवा टीचर मन ला बचा दे जाते और जुन्ना टीचर मन ला एती होती भेज दे जाते युक्ति युक्तकरण के नाम में। फिर देखिए स्पष्ट कहा था ये भाजपा की सरकार है, आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार है, काकरो प्रति कोई ना ही पार्शलिटी ना ही कोई भेदभाव रखने वाला है। आदरणीय विवेक जी अपन वक्तव्य बार बार कही से कि पिछले 2 से 3 साल में ऐसे कहीं जो प्रक्रिया हुई से प्रोसीजर हुई से जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक जगह अतिशेष के परिकाष्ठा हुआ थे ताकि जगह शिक्षक विहीन स्कूल होते। तो निश्चित रूप से देखिए भूपेश सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो कोई भी सरकार हो, अगर सरकार से गलती हुई तो सरकार के ही दायित्व बनते कि जो गलती तले सुधारना। तो निश्चित रूप से भाई अगर हम बात करें रायपुर राजधानी या शहरी क्षेत्र में शिक्षक सरप्लस में है, और अगर हम बात करें सुदूर क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, वहां अगर टीचर नहीं है तो निश्चित रूप से भाई सरकार के ही दायित्व है कि भाई जो शिक्षक विहीन क्षेत्र है यहाँ शिक्षक ला भेजे। और ऐसे कोई बार बार जो आरोप लगाना कि स्कूल ला बंद कर दी जाए, कोई ऐसे आरोप के कोई भी अगर कहूँ तो कोई प्रमाण नहीं भाई, जहाँ शिक्षक की कमी है यहाँ शिक्षक ला भेजे थे। सरल भाषा में अपन कहना चाहता हूँ कि एक भी स्कूल बंद नहीं हुई। बिल्कुल भाई स्पष्ट रूप से देखो युक्तियुक्तकरण के मतलब क्या है, जहां भी अगर अतिशय टीचर है बोला शिफ्ट कर कहा जाए। और देखो मैं बार बार कहा तो भाई ये केवल कांग्रेस के कोरा आरोप है, यही कांग्रेस के आरोप जो पहले कहा था कि हमारे कार्यकाल में स्वामी आत्मानंद स्कूल बंद करो, स्वामी आत्मानंद स्कूल बंद बता दो। अगर आप कर सो के अगर अखबार देखो लगातार अखबार में बार बार कहा था कि एडमिशन की होड़ लगे स्वामी आत्मानंद स्कूल में, और कहीं ना कहीं PM2 की उन्नत योजना के माध्यम से एडमिशन के संख्या और बढ़ गए। तो कांग्रेस के केवल कोरा आरोप है, और जितना शिक्षक भाई ते मतलब जिम्मेदारी पूर्वक कहा था कि सरकार अपन के साथ है, काकरो साथ कोई भेदभाव नहीं होते। लेकिन आप से हाथ जोड़ के विपक्ष के आरोप ने के बात नहीं है, हम एक आज हम शिक्षक संघ के व्यक्ति ने बिठाया ताकि ओकर मन के मांगला भी हमन समझे। आखिर देखो जमीन में जब ये पूरा प्रक्रिया उतरही तो का जटिलता आई, का परेशानी आई, ये तो आपो मन माना था कि एकर जन लाभ है अवैया शिक्षण सत्र में हुई, तो अभी तो परेशानी हुई, वही परेशानी ला कैसे बैलेंस करे जा सकते, का समाधान है एक ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन शिल्पा जी 2 मिनट आता हूँ। प्रवीण जी, शिल्पा जी आपो मन के सरकार में आप मन आत्मानंद स्कूल की शुरुआत करे हो, कई व्यवस्था ला लागू करे हो, योजना के तहत बहुत फेरबदल आपो मन करे हो, जब भी कोनो नवा व्यवस्था नया नियम होवे चाहे नवा योजना होवे जब लागू होते तो थोड़ी एडजस्टमेंट लागते, ये तो आपो मन ला मालूम है। ऐसे तो नहीं होई सोई कि जब आप नवा योजना या आत्मानंद स्कूल के पूरा सेटअप करे रहे हो तो कुछ परेशानी ही नहीं होई, लेकिन ओकर बाद ओकर लाभ भी आप मन ला दिखी से, तो पहली ही फैसला आत ही विरोध आखिर काफिर शुरू हो जाते, काबर नहीं एक सार्थक चर्चा ढार आप मन कदम आगे बढ़ाओ। देखो रचना जी, जब नवा कोई काम करते तो दुनिया के नियम है, परिवर्तन जब होते तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करेला पड़ते, परंतु एडजस्टमेंट जब सकारात्मक और लाभदायक होते तो फैसला के संग शिल्पा जी की नकारात्मक प्रभाव डाली हो सकते कि एक सकारात्मक परिणाम आवे। ये तो कांग्रेस की विचारधारा है कि जहाँ टीचर नहीं और टीचर कहीं नकारात्मक लगत है, ये कांग्रेस की विचारधारा है। अच्छा काम के विरोध करना कांग्रेस की विचारधारा है। ठीक है प्रवीण जी, मैं सुन लेता हूँ शिल्पा जी क्या कहते हैं। आप दोगला बात कर रहे हो, अरे दोगला मन तो आप हो, स्वामी आत्मानंद स्कूल हो, आप मतलब चुनौती देवत हो, बताओ सेटअप में के पैसा खंड रखे हो, बताओ
अरे चुनौती देवत हो, बताओ स्वामी आत्मानंद के नाम आपने स्कूल खोले हो, आप लोग चुनौती देवत हो, आप सेटअप में क्या पैसा रखे हो? जनता ला बताना चाहता हूँ कि स्वामी आत्मानंद स्कूल पर सेटअप पर एक पैसा न रखी, केवल कहीं ना कहीं रंग रोगन के काम करैया कांग्रेस पार्टी हरे। तो भाजपा की सरकार आई से कि स्वामी आत्मानंद स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन करी से आज लगातार गुणवत्ता में वृद्धि होते और रिजल्ट बढ़ाते। ठीक है, और रचना जी मेरी बात एक मोड़ ठीक है शिल्पा जी बोलो। मन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, केवल शिक्षक मन के जो है बात नो हरे, रसोईया मन, स्वीपर मन, महिला स्वास्थ्य सहायता समूह मन, जो के मध्याह्न भोजन के लिए आप के गलत व्यवस्था के चलते 2600 से अधिक जो है बीएड शिक्षक मन कहीं ना कहीं नौकरी चल दे रही से आज भाजपा के सरकार के समय सिराते। एक सिंपल से सवाल शिल्पा जी एक सिंपल से सवाल आप मन से है, ठीक है, आप मन एक विरोध जताते हो जिन फैसला सामने, आप मन का ना का विकल्प है, एक बेहतर विकल्प का आप मन सरकार ला एक सुझाव दे सकते हो कि अगर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया नहीं करी तो कैसे फिर वो जिन पर जहां परेशानी है, इतना स्कूल है 5-5.5 हजार लगभग स्कूल है, जी हाँ, एक शिक्षक के दम्मा चलत है, कैसे मैनेज कैसे करे जाए जरा बताओ। शिक्षक रिक्त पद में शिक्षकों के भर्ती हा बेहतर विकल्प हो सकत है। अरे आप 5 साल में क्या करेंगे बता दो। 7,500 टीचर अतिशेष है, 7,500 टीचर अतिशेष है, फिर वो मतलब कहाँ एडजस्ट करे जाए, वो मतलब राहंदन शहरी क्षेत्र में। हम विवेक जी बोला थे, रचना जी दुखद आंकड़ा बताता हूँ, 297 ऐसे स्कूल है जहाँ टीचर ही नहीं है, तो का व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, का सकारात्मक पहलू में काम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और भाजपा की सरकारें काम ला करत है और यही बात से कांग्रेस ला आपत्ति है। भाई 5484 स्कूल में केवल एक टीचर है और रायपुर में 7300 स्कूल कहीं ना कहीं टीचर में एक्स्ट्रा टीचर है, तो निश्चित रूप से ये आपत्ति का विषय है, पूरा प्रदेश में होना चाहिए। मोरकरा आखिरी 2 मिनट है, मोरकरा आखिरी 2 मिनट है, शिल्पा जी, प्रवीण जी और विवेक जी। विवेक जी आप मन से मैं समझना चाहूँ, आखिर आप मन के काम आएंगे आज पंचायती के माध्यम से, आप मन बताओ हो सकते है कि एक सार्थक के ऊपर चर्चा हो सकते है, काम आंगा अपन करत तो खबर की देखो, अगर इतना ज्यादा परेशानी हवे 5,484 स्कूल ऐसा है जी एक शिक्षक है, 297 स्कूल अगर ऐसा है जी टीचर ही नहीं है, तब कोनो न कोनो प्रक्रिया ला तो अपनाए जाए, और ये प्रक्रिया कभी भी होई, चाहे आज होवे, चाहे 10 महीना बाद होवे, चाहे 1 साल बाद होवे, जब भी होई कहीं ना कहीं छात्र भी, शिक्षक भी, स्कूल भी प्रभावित तो हो ही, ता अभी काबर नहीं बेहतरी पर आप मन का मांग करत हो, का कोनो और विकल्प है आप मन बताओ। रत्ना जी मैं दावा के साथ कहा था कि जिन बात मैं पिछले बार कह रहे हैं वो अभी भी लागू कर दी तो युक्ति उपकरण की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक विकल्प आराम से हो जाए, वो है प्रमोशन, सहायक शिक्षक ला बना दिया जाए, शिक्षक प्रधान पाठक जो होते 10 बना दिए जाए प्राइमरी स्कूल के, ओकर बाद शिक्षक ला व्याख्याता बना देवा, व्याख्याता ला प्रचार बना देवा, एक जरूरतें नहीं पड़ी भाई, जतका जन है सीनियर शिक्षक वो चले जाही और जिन अतिशय से तेमन अपने आप एडजस्ट हो जाए। दूसरा, पिछले 3-4 साल से जिन है ट्रांसफर नीति आयच नहीं है, और आपको एहू मजेदार चीज बता देता हूँ कि हमारे यहाँ एहू पॉलिसी नहीं है कि अगर ट्राइबल के कोई आदमी एजुकेशन जाना चाहते, रायपुर कोई आदमी सुकमा जाना चाहते तो प्रावधान नहीं है, ट्रांसफर नीति और पदोन्नति 2 ऐसे विकल्प है जेकर बाद कोई प्रकार की युक्ति उपकरण की जरूरत नहीं पड़े। दूसरा, एक चीज सरकार तय कर ले कि भाई जिन जिसे एकल शिक्षक और शिक्षक विहीनों पद स्थापना करना है, जिन आप नियम बना देते का 100% पालन होए, गड़बड़ी शिक्षक नहीं करे, गड़बड़ी वो अधिकारी मन करते जेमन बैठते और मन पद स्थापना करते। पिछले बार भी पिछला सरकार, लेकिन विवेक जी ताली एक हाथ से तो नहीं बजाए, अगर अधिकारी मन अगर मैं मान लो कि भ्रष्टाचार भी करते तो भ्रष्टाचार के संग देवैया कहीं ना कहीं कोनो गुरुजी तो हो ही जरूर। लेकिन प्रवीण जी का एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, काबर की जब युक्ति युक्तकरण के प्रक्रिया पूरा चली तो लगभग 4,000 स्कूल एमा प्रभावित हो ही, ये सत्र प्रभावित हो ही, तो का कोनो बेहतर विकल्प हो सकते? देखो ये सत्र प्रभावित नहीं हुए रचना जी, कहीं ना कहीं सत्र से लाभ मिलने वाला है। आप तारीख देखो कि 25 मई तक युक्तिकरण के आदेश हुई, अब आप मालूम कि प्रदेश में 16 जून से दोबारा स्कूल खोलने वाला है। तो भाई आज अगर बात करो 297 ऐसे स्कूल जहां पर एक को जन टीचर नहीं है, आज लड़का मन खुश है कहीं ना कहीं स्कूल के, कहीं ना कहीं वो स्कूल में टीचर आने वाला है, जहां अतिशेष है वो टीचर मतलब हम बाकी जगह शिफ्ट करबो। 5484 ऐसे स्कूल जहां केवल एक शिक्षक है, वहां के बाकी स्कूल के स्टाफ खुश है कि भैया बाकी स्टाफ आने वाला है, लड़का मन के पढ़ाई होने वाला है। नहीं हो सकत रही से कि जैसे विवेक जी भी बैठे यहाँ उमन अपन ला विकल्प बताते का ये बेहतर तरीका नहीं होती इसकी संगठन के संगमा संघ के संग में बैठ के मतलब भरोसा में लेके अपन एक प्रक्रिया के पालन करते हुए आदेश निकालते हो। पिछले बार भी 28 अगस्त को लगातार प्रत्येक वर्ग के हमन जो है बातचीत सुने हन और लगातार मैं कहता हूं कि भाई आदरणीय जो विवेक जो कहा थे कि मैं स्पष्ट कहता हूं काकरो पदोन्नति ला मैं
मन रोकत नहीं है और आदेश में कहीं भी नहीं लिखा है कि भविष्य में काफी पदोन्नति नहीं हुए। आप मन आदरणीय गुरु जी हो, आप मन बहुत बेहतर आप तरीके से आप राष्ट्र के योगदान करते हो, आप मन से निवेदन करते हो ये प्रक्रिया की आप मन कहीं ना कहीं मन योगदान दो और आपके माध्यम से शिक्षा के स्तर बढ़ने वाला है और भारत नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है। आप मन से हाथ जोड़ के फिर विनती करता हूँ, कृपया सहयोग करो आप मन। ठीक है, चलो आप तीनों पे के जोहार है हमारे संग में जुड़े पर उम्मीद करते हैं कि युक्ति युक्तकरण के जिन प्रक्रिया है जिन उद्देश्य के साथ में करे जाते हैं वो उद्देश्य के परिपूर्ति हो ही, अगर नहीं हो ही तो IBC 24 है, पंचायती ये मंच है, हमन तो हर आवाज ला उठाबो ही काबर की जनता अगर प्रभावित हो ही तो वो सवाल ला उठाना हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ला हमेशा हमन निभाबो। वही तरह ले जैसे B.Ed सहायक शिक्षक मन के गोट बात ला हमन उठाए रहे, आप ले बता दें कि बर्खास्त B.Ed सहायक शिक्षक मन ला बड़का राहत आज कैबिनेट की मीटिंग में दे देगे है। साई कैबिनेट के बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेगी से पंचायती में डिबेट के माध्यम से हमन ये बात ला उठाए हैं और अब 2621 B.Ed सहायक शिक्षक मन ला राहत मिले बर जाते का ओमन कहा थे आपो मन सुनाओ। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम मीडिया साथियों ने किया, हमारा आंदोलन तो तूता में होता था जहां पर एक चिड़िया जो है जा करके उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम मीडिया के लोगों ने किया और उसमें सबसे अग्रणी भूमिका IBC 24 के द्वारा निभाया गया। और चाहे अपने महत्वपूर्ण शो पंचायती के रूप में हो, चाहे प्राइम डिबेट शो में IBC 24 ने जिस तरीके से लगातार, मैं खुद डिबेट में जाता था, बैठता था, मुझको वहाँ पर और हमारे साथियों की आवाज़ को पहुँचाने का काम, जन जन तक पहुँचाने का काम जो है IBC 24 ने किया। उसके लिए मैं IBC 24 को हृदय से आभार देता हूँ। लोकतंत्र को मजबूत करने का काम छत्तीसगढ़ में IBC 24 मजबूती से कर रही है। तो IBC 24 हर जहां रही, हर वहां रही जहां भी जनता के बात हो ही, जनता के हित के बात हो ही, काबर के हमन जैसे कही थन सवाल आपका है तो वो जिम्मेदारी के संग में कही थन। जय जोहार।